हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट में कार्नेज चल रहा है, मतलब मैसिव करेक्शंस अक्रॉस द सेक्टर। जो सेक्टर बच गए उनको रोज कभी अलग अलग सेक्टर्स का नंबर आ रहा है एंड 30-50% का करेक्शंस कर देते हैं 2-3 दिन में आजकल तो। आज तो बच गए क्योंकि अभी सैलरी वीक चल रहा है तो बाइंग आ रही है। ऑल तो कम हो चुका है एसआईपी फ्लो, बट स्टिल अभी भी थोड़ी बहुत हिम्मत बची है। एफआईएस की सेलिंग को हम कुछ एब्जॉर्ब कर पाते हैं, नेट पे तो हम नीचे ही आ जाते हैं वापस। ये फेज भी आई वुड से बी फील योर सेल्फ लकी कि आप ये फेज देख रहे हो, क्योंकि जब भी देखते या तो आप बाहर ही हो जाते परमानेंट या परमानेंट पार्टिसिपेंट बन जाओगे मार्केट के, क्योंकि ये फेस कभी ना कभी आना ही था। एंड जो लोग नए आए थे जिन्होंने देखा नहीं था इस फेस, अपने आप को लाइक जल्दी देख लिया फेस, अच्छी बात है क्योंकि कभी ना कभी दिखाती है मार्केट आपको। एंड आई वुड से जितना पैनिक का एनवायरमेंट है, थोड़ा सा स्टेबल माइंड से सोचो कि बिजनेस बंद नहीं होते। अगर आपकी B2C कंपनी है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं टाइटन या तनिष्क के स्टोर जो है, आप जाके देखो वहां पे बिजनेस चल रहा है। मार्केट कुछ भी कर रही हो, बिजनेसेस चल रहे हैं। एग्जाम्पल के वरुण बेवरेजेस जो पेप्सी के प्रोडक्ट्स सेल करती है, उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ऑल। स्लो डाउन है इकोनॉमी में, बट चीजें चल रही हैं। ऐसा मार्केट में देख को आपको लगेगा कि खत्म ही कर देंगे, मतलब 50% स्टॉक्स गिर चुके हैं, सो बिजनेस खत्म हो चुका है, ऐसा होता नहीं है। हमेशा मार्केट्स रिकवर कर जाती हैं, ये टाइम की बात होती है। तो दिस टू शेल पास, थोड़ा सा स्टेबिलिटी रखो। एंड अब लोग एफडी एंड गोल्ड एंड डेट भी याद आ रहा है कि रिस्क एपेटाइट इतना हाई समझ लिया था, अब है नहीं इतना। सब कुछ अब असली रियलिटी सामने आ रहा है। अपने आप को एक्सप्लोर करो ज्यादा कि एक्चुअल रिस्क एपेटाइट क्या है। इतना ज्यादा रिस्क ले सकते थे जो ले लिया था, नेक्स्ट टाइम मत लेना। बहुत सारे लर्निंग्स है, पॉजिटिविटी के साथ देखो। मैं पॉजिटिव अप्रोच रखता हूँ एंड वो वर्क करता है। बुलिश थोड़ा टोन रखो एंड सब ठीक हो जाएगा। अभी आज जियो फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। जियो फाइनेंशियल्स आईपीओ आया था, बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड थे एंड 50 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड जियो का धंधा है तो सबको लगता है कि बहुत मैसिव लाइक डिस्ट्रप्शन कर देगा मार्केट में, स्कोप बहुत बड़ा है। बट स्टॉक 40% करेक्ट कर गया। डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या हुआ है एंड क्या फ्यूचर आउटलुक है। As you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell call. This is a disclaimer. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, Q3 के नंबर्स जो भी रिसेंटली आए, कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ वो दिखाता हूँ, एंड देन आप लोगों की क्वेरीज लेता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो 8825709119 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट कैप मैसिव है, 1.3 लाख करोड़ का है। ये 2-2.5 लाख करोड़ से करेक्ट करती आ रही है एंड पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है पब्लिक का एंड पैनिक भी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही वास्ट बिजनेस है। इनकी सब्सिडीज देखोगे बहुत ही सारी हैं। पहले इनकी जियो फाइनेंस लिमिटेड है, एनबीएफसी। देन के पास ब्रोकिंग है, जियो ब्रोकिंग। देन जियो पेमेंट सॉल्यूशन, जो ऑनलाइन आप पेमेंट्स करते हो गेटवे के थ्रू, वो भी ये लोग एंटर कर रहे हैं। देन रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग लिमिटेड, जिसके अंदर रिलायंस के शेयर्स हैं इनके पास, रफली 95,000, 1 लाख करोड़ के। एंड जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म जो जियो की ऐप एंड ऑल है। देन जियो ब्लैक रॉक वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस। बहुत ही मैसिव, मतलब मल्टीपल इंडस्ट्रीज में लोग एंटर कर रहे हैं। पूरा फाइनेंस सेक्टर जो है, फ्रॉम एनबीएफसी टू लेंडिंग टू इंश्योरेंस टू ब्रोकिंग, बहुत ही मैसिव इंडस्ट्री है। यहाँ पे डुओपली नहीं बनती जैसे इन्होंने टेलीकॉम में दिखाया। ये इंडस्ट्रीज बहुत ही वास्ट है, बहुत ज्यादा स्कोप है। इनका सबसे मेन है जो इनकी जियो की ऐप है, जियो फाइनेंस की ऐप है। उसके पास इधर 74 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। उधर वहां पे लोग मोबाइल रिचार्ज, फोन रिचार्ज, लोन, यूपीआई ट्रांजैक्शंस एंड ऑल सब कुछ कर रहे हैं लोग। तो यहाँ से इनको डेटाबेस मिलता है, यहाँ से लोग सेल कर सकते हैं लोन एंड ऑल सब कुछ, यहाँ से सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं आप अपना। दिस इज द मेन थीम ऑफ जियो फाइनेंस। एंड देन इनका लेंडिंग एंड लीजिंग बिजनेस है, जहाँ पे ये लोग लोन लोन एंड म्यूचुअल फंड, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट शेयर्स, सब कुछ लेंडिंग का, वर्किंग कैपिटल लोन। लेंडिंग बिजनेस तो ऐसा है कि सबको पैसा चाहिए तो स्कोप बहुत ज्यादा है। एंड देन इनका जियो पेमेंट्स बैंक जो है, जब से पेटीएम का बैंक बंद हुआ है, एम्बार्गो लगा है, इनको बहुत बेनिफिट हुआ है, एयरटेल को भी बहुत बेनिफिट हुआ है, क्योंकि ये पेमेंट्स बैंक थे। तो इनको इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर करा है। एंड ये अच्छा करे, मतलब जितना ज्यादा आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे उतना कम कॉस्ट पे आप लोगों को मनी रहता है। देन इनका नेक्स्ट स्टेप रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना, देन नॉर्मल बैंक बनना, ये ट्रेजेक्टरी रहती है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग में लाइक ये लोग ऑटो, टू व्हीलर, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सोलर पैनल इंश्योरेंस, साइबर प्रोटेक्शन, क्रेडिट लाइफ, सारे तरह के इंश्योरेंस में ये लोग एंटर कर रहे हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इटसेल्फ बहुत बड़ी है। देन इन एसेट मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, उधर तीन टॉप ब्रोकर्स हैं, ग्रो, जरोधा एंड देन
एंजल वन। सो ये तीन ब्रोकर्स ही अराउंड 50-60% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। इस इंडस्ट्री में लोग एंटर कर रहे हैं, ये बहुत ही लाइक यहाँ तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है डिस्काउंट ब्रोकिंग का। देन वेल्थ मैनेजमेंट जहाँ पे मोतीलाल, आनंद राठी, नवामा ये सब है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है एंड ये तो अलग से ही इंडस्ट्री बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। सो ऑल अक्रॉस सेक्टर्स जो है ये सारे सारे बहुत बड़े हैं। एंड जो अभी Q3 के नंबर्स आए, उधर आप देखोगे प्रॉफिट 295 करोड़ का है, लास्ट ईयर 294 करोड़ था। एंड जो इनकम है 450 करोड़ की है, लास्ट ईयर 414 करोड़ थी। बट डजंट मेक सेंस, अभी इनके बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। सो नंबर्स ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मत देखो। एक्चुअली इनको इनकम से ज्यादा तो 250 करोड़ का लास्ट क्वार्टर डिविडेंड ही आया था। सो इनका जो रिलायंस से शेयर होल्ड करते हैं उससे इतना ज्यादा डिविडेंड आ जाता है कि अपना बिजनेस करते उतना नहीं कमा पाते। सो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ ऑन पेपर है ज्यादातर, जस्ट बिगन बिगिन हुई है थिंग्स। टू अर्ली टू जस्ट रीड आउट द नंबर्स, नंबर्स में कुछ नहीं है। एंड की हाइलाइट्स है कि इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 4,000 करोड़ का है, जो कि आप देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 1 लाख करोड़ का है, बजाज फाइनेंस का 4-5 लाख करोड़ का है। सो बहुत बड़े हैं, बैंक्स के 10-10 लाख करोड़ के एयूएम में, बहुत छोटी बुक है। सो तभी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बहुत मैसिव ग्रोथ दिखेगा, बट टू स्मॉल, अभी जस्ट बिगनिंग हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है, सॉरी जियो पेमेंट्स बैंक जो है इनका, उसमें 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है। 18 लाख कस्टमर का बेस है विच इज ग्रोइंग, एंड काफी ज्यादा स्कोप है लाइक इस पेमेंट्स बैंक में भी। एंड के पास 74 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। सो ये इनका मेन पॉइंट है, यहाँ से लोग डेटा आते हैं इनके पास, किसको क्रॉस सेल करना है, तो यहाँ से बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। सो कॉन कॉल मैसेज को होता नहीं है, 20 मिनट्स की कॉल होती है। तो इनका जियो ब्लैक रॉक के साथ जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च करा है, तो ये अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करेंगे, वेल्थ सर्विसेज स्टार्ट करेंगे, उसके लिए लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। वो सून इनका लाइसेंस आएगा, देन वो सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। डिविडेंड इनकम इनका 225 करोड़ की लास्ट क्वार्टर इनके पास डिविडेंड आई थी। जो रिलायंस के शेयर होल्ड करते हैं, रिलायंस में रफली 1 लाख करोड़ का स्टेक है इनके पास, 6.1% का। एंड इस क्वार्टर में डिविडेंड आया, सो इनका डिविडेंड इनकम काफी अच्छा है। एंड बाकी तो कॉन कॉल में कुछ नहीं है, ऑल गुड, अभी जब सब स्टार्ट हो रहा है। वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो 1 रुपये जो कंपनी कमाती है, 1 रुपये की जो बुक वैल्यू है, उसके लिए हम कितना प्राइस देते हैं, प्राइस टू बुक चलता है एनबीएफसी बैंक में। सो इसका 0.9 है, बहुत ही सस्ता लगता है। मतलब जो हम हाउसिंग फाइनेंस देखा था तो 3-4 चल रहा था, इरेडा में तो 6 का प्राइस टू बुक है। सो बाकी जगह महंगा है, तो यहाँ बहुत सस्ता लगता है, तो उसके भी समरी में बताता क्या हो रहा है। एंड इधर पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत है, 17% की 2023 में होल्डिंग थी पब्लिक की, अब 25% हो गई है। 50 लाख शेयर होल्डर्स हैं। डीआई का स्टेक 13% है, बट उसमें एलआईसी एंड क्वांट का स्टेक 8% है, वो हटा दो, आई डोंट कंसिडर देम ज्यादा। मोतीलाल ओसवाल का 1.3 है, बाकी म्यूचुअल फंड ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। एफआईएस 15% है, प्रमोटर 47%। पब्लिक अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। सो एक बार समराइज करते हैं। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, मतलब अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। इनको हर चीज में एंटर करना है, इनको लोन भी देना है, ब्रोकिंग में भी एंटर करना है, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, सारी तरह से टारगेट कर रहे हैं मल्टीपल इंडस्ट्रीज का। सारी इंडस्ट्रीज हाई ग्रोइंग एंड बहुत ही बड़ी है। यहाँ कहीं भी डुओपोली का प्ले नहीं होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह है। लेंडिंग का बिजनेस अकेला इतना बड़ा बिजनेस है कि कोटक बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई सब चल रहे हैं, तब भी इंडिया की नीड्स केटर नहीं हो पा रही, क्योंकि लोन ऐसी चीज है सबको चाहिए एंड अनलिमिटेड डिमांड रहता है। एंड यहाँ पे कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है, पैसा सारे ही पैसा दे रहे हैं, किसको देना है और रिकवर हो जाए वो गेम है, वो देखना कैसे होगा। अभी 4,000 करोड़ की बुक है, बहुत छोटी है, ह्यूज स्कोप टू गो। जो एएमसी है वो भी स्टार्ट नहीं, उसका लाइसेंस आएगा, इंश्योरेंस एंड ऑल स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही नेसेंट स्टेट में सब कुछ है। स्कोप बहुत बड़ा है, बट स्टार्ट ही हुआ है। आई वुड से थोड़ा टाइम और देखना चाहिए क्या चल रहा है नॉल, कैसे रहता है इनका बिजनेस स्टार्ट। वैल्यूएशन बस बहुत ही कंफर्टेबल है, 0.9, क्योंकि इनके पास 1 लाख करोड़ के तो जियो के शेयर्स ही पड़े हैं। तो उसकी वैल्यू थोड़ा डिस्काउंट कर भी लो 20-30% का, बट स्टिल वो मैसिव वैल्यू इनके पास पड़ी है, जो बेचेंगे नहीं, बट वो बुक वैल्यू में तो आता है, तो इसलिए वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट रहेगा। एंड पेरेंट पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, एनबीएफसी बिजनेस में आपको पेरेंट बहुत स्ट्रांग है, तो आपको पैसों की कभी कमी नहीं होती। सो स्कोप अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बट टू अर्ली, थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। मतलब थिंग्स शुड फर्स्ट सी एक्चुअली हो रही है। एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, मतलब भर भर के इन्वेस्टर्स हैं, तो कई बार मार्केट इतने पॉपुलर स्टॉक्स को चलाती नहीं है जब तक थोड़ा सा डस्ट सेटल डाउन नहीं होती। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।